या देखो, अभी तो हमें कोई गुड मॉर्निंग बोले वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं। फिर कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अरे टाइम पर जब लड़कों इबे न करिए तो पढ़ाई कहाँ से हुई। टीचर हर समय टाइम पे ही रहते हैं और बच्चे सब होते नहीं हैं। फिर सब सारे कहते हैं कि सरकारी स्कूल के लड़के प्राइवेट के स्कूल के लड़के से नालायक होते हैं। जब सारे टाइम या इबे न करिए तो पढ़िए का घंटा। कोनो बात नहीं कि तो आज हम नहीं कि तो वो लोग नहीं। हम काहे नहीं? अच्छा सवाल है। हम नहीं कहे कि उनको सबको कूटने के मामला में हमें सस्पेंड कर दे हैं, या तो उनका सबका ना कोटअप कि 2-3 महीना तक मुझसे हिब्बे न करिए। यह क्या कहा जाता है कि तो वही नहीं कि तो हम नहीं। तुम दोनों कहाँ लेट हो गए आज? कहाँ रहे हो? मास्टर जी, एक हम बहुत ही बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करवाने में लेट हो गए। और तू भोला कहाँ लेट हो गए हो? सर, हम दोनों मिलके उस बूढ़े आदमी को सड़क पार करवा के आए हैं। अच्छा, सड़क पार करवाए में माँ 1 घंटा लेट हो गए हो दोनों जने। मास्टर जी, उस सड़क पार नहीं कर रहा था। ये का है? बोलता है कि हम उधर नहीं जाएंगे, हमारा घर इधर ही है, हमको पार नहीं करना है सड़क। तो हम दोनों मिलकर ना उसे कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर रोड के उस पार करके आए हैं। शाबाश। अब इधर आ जाओ, हम तुका घसीटे थे। आओ यार, दोनों ने घसीटी आओ। मास्टर जी मर गए, मास्टर जी मर गए, मास्टर जी मर गए। अरे मास्टर जी काहे मर गए रे? मरेगा तो तू। मास्टर काहे मर गए? मरियो भाई तू। चलो दोनों जने जाओ अपने अपने जगह बैठ जाओ। हाँ परमात्मा, तुम भी ले। मास्टर जी, हमारे सपने में ना भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। सपना में? हाँ जी सर जी, पाकिस्तान वाले बहुत तगड़ा खेल रहे थे। अच्छा? हाँ जी, उन्होंने 380 रन बना दिए। सर जी, अकमलवा और मलिका टिके हुए थे। अच्छा फिर क्या रहा? सर भारत वाले भी काम नहीं थे। रोहित शर्मा और वो मिलके 350 रन पुरिया दिए थे। सर जी, अब सिर्फ 20 गेंदों में 30 रन चाहिए था। अच्छा तब क्या भा? तब से हमारी आंखें छिली जा रही थी, फेफड़े मुंह से बाहर आ रहे थे। फिर आया धोनी। अच्छा? फिर धोनी 2-3 छक्का और 2-3 चौका मार के मैच जिता दिए। फिर इंडिया मैच जीत गई और हमारा नींद भी खुल गया। तो जब हम उठे तो हम देखे कि हम लेट हो गए हैं, तो हम दोबारा सो गए। हम सोचे ये भी देख लेते हैं कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है। अच्छा, तो तू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने में लेट हो गए हो? हाँ जी, इसीलिए लेट हो गए। तो अब इधर आओ, हमसे प्राइज ले लो। अबे इतना क्या चिल्ला रहा है? सर जी, जो आगे मार रहे हैं ना, ये उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। चलो सबे हाजिरी बोलो। रोल नंबर 1 गोलू, रोल नंबर 2 पप्पू, रोल नंबर 3 डब्बू, अरे ये भी नहीं आया। रोल नंबर 4 गुड्डू, रोल नंबर 5 गप्पू। सब कहाँ मर गए यार? अरे तू का सबका का भा? तू सबे काहे नहीं बोले हो? तुम्हारा सबका कौन सा रोल नंबर है? हम बताएं जी, हम कहा नहीं बोल रहे थे। जो सर आप ये नाम लिए हैं ना, गोलू डब्बू पप्पू, ये सब 4वीं क्लास के हैं और हम 7वीं क्लास में बैठे हैं ना, हम 7वीं क्लास के हैं। ठीक है, चुप हो जाओ, गलती हो जाती है। कल ते रजिस्टर उठाए लाए मास्टर साहब। जाओ रे भलवा, अपने क्लास का रजिस्टर लेके आओ। ये लीजिए सर। रोल नंबर 1। अरे आया होगा तभी ना बोलेगा। रोल नंबर 2। ये क्या था रे? गधा कहूँ का। रोल नंबर 3। जी ओके, दादी मर गई है। सो सैड, बहुत बुरा हुआ। जी उसको पिछले 3-4 महीने से अपने दादी की बहुत चिंता थी। ओह माय गॉड, दादियों के साथ बच्चों का प्यार बहुत होता है। नहीं जी, उसका प्यार वार वाली कोई बात नहीं थी। ये क्या है? वो तो जी इस बात की चिंता करता था कि कहीं मेरी दादी संडे वाले दिन न मर जाए, मेरी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी। पर देखो जी, उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी। सोमवार को सुबह ही उसकी दादी मर गई और जी मंगलवार को उसको जलाएंगे क्योंकि उसकी बुआ नहीं आई है। फिर जी बुधवार और वीरवार तक राख वाख उठाएंगे और हरिद्वार वगैरह लेके जाएंगे। और जी भोग वाले दिन तक तो वो नहीं आता। 13-14 दिन तो उसकी मौजा ही मौजा है। बेवकूफ कहूँ का। मरनी थी तो मर गई, पर उसको बहुत मजे में कर गई। जी मेरी दादी तो अभी बहुत हट्टी कट्टी है, मेरे छुट्टियों के चांस बहुत कम लगते हैं। चुप करो बदतमीज कहूँ का। रोल नंबर 4। जी सर चिल्ला कह रहे हैं, हम आपके तो बस आगे ही बैठे हुए हैं। रोल नंबर 5।
जी वो भी नहीं आया। ई का है वो नहीं आया। जी किसी ने ना जी शराब पीकर उसके पापा को कूटा, फिर उसके पापा घर गए और शराब पीकर उसके मम्मी को कूटा, फिर उसकी मम्मी ने ना जी रोल नंबर 5 को कूटी, फिर रोल नंबर 5 जी बाहर पड़ोस के एक बच्चे को ढेला मार दिया। फिर जी आंटी अपने बच्चे को लेके आई रोल नंबर 5 की मम्मी के पास, तब रोल नंबर 5 की मम्मी ने रोल नंबर 5 को फिर कूटा। अब आप भी बताइए, आधे पौने घंटे में जिसको 2-3 बार लात घूंसे पड़ जाएं तो उसका स्कूल आने का हक नहीं बनता है। चुप करो बदतमीज लड़के गाँव का। रोल नंबर 6। सर आप ऐसा कीजिए ना, फास्ट फॉरवर्डिंग कीजिए और रोल नंबर 15 पे आइए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रोल नंबर 16। सर आप पगलई थे का बिल्कुल? नहीं सठिया उठिया गए हैं का? नहीं हम जो 3-4 आए थे वो बोल दिए हैं। आप क्या ये दीवारें ब्लैक बोर्ड और ये टेबल कुर्सियां लोग हाँ जी बोलेंगे आपको? क्यों बाकी बच्चे ना आया हुआ थे का? सर जी बाकी जो बच्चे हैं सब अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। उन लोग की किस्मत हमारे तरह खराब थोड़ी है कि सरकारी स्कूल में धक्के खाएंगे। वो भी 5-5 साल एक ही क्लास में। चलो हाजिरी बहुत हो गवा, अब सवाल के जवाब दो। चलो बोला खड़ा हो जाओ और पहला सवाल के जवाब दो। जो इन नदियाँ और नाले होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं बताओ? जी नदियाँ जो है वो पहाड़ों से निकलती हैं, बहुत बढ़िया। और जो ये नाले हैं जी वो पैजामे और सलवार से निकलते हैं। चुप करो बदतमीज कहूँ का। मास्टर जी एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। मास्टर जी एक जानवर का नाम बताओ जिसकी शक्ल कुत्ते से मिलती हो और उसके 3 पैर हों। अच्छा बताते हैं रुको। ये कौन सा जानवर है साला? मास्टर को नहीं पता? नहीं पता जी, नहीं पता। चलो तुम ही बता दो। जी लंगड़ा कुत्ता। अब हम खाली स्थान भरो खेला जाए। खेला जाए? मतलब खाली जगह भरो। अरे तुम खाली जगह बनाओ तो सही, हम सब 1 मिनट में भर देंगे। बकवास ना करो, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। भारत डैश डैश का देश है और यहाँ पे बहुत अधिक डैश डैश पाए जाते हैं। चलो गोलू तू खड़ा हो जा बताओ। तो ये मास्टर जी ये डाइस डाइस क्या होता है? अरे डैश का मतलब होता है खाली जगह जिसको भरना है। जी 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 भारत गुंडे मवालियों का देश है और यहाँ पर दंगे फसाद सबसे अधिक पाए जाते हैं। बेवकूफ कहीं का। चलो तू खड़ा हो अब बताओ। भारत डैश डैश का देश है और यहाँ पर डैश डैश बहुत अधिक पाए जाते हैं। भारत खाने पीने वाला देश है, यहाँ बेले और निकम्मे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। निकम्मा कहूँ का। तू खड़ा रहो। तू खड़ा हो रे चिंटुआ। और तू भी बता। भारत देश डैश का देश है और यहाँ पर डैश डैश बहुत अधिक पाए जाते हैं। भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है, यहाँ पर छक्के और चौके बहुत अधिक पाए जाते हैं। यार आओ खिलाई तू क्रिकेट आओ। चल ले चुन्नुआ अब तू खड़ा हो जाओ। जी सर। ये बताओ कि 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है तो दोनों में भारी कौन सा ज्यादा होगा बता? मास्टर जी रुई ज्यादा भारी रहेगा। अरे एकदम पगलैटा है का। जब हम बताए थे कि 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है तब दोनों में भारी कौन होगा बता? जी रुई ही भारी होगा। अरे गधा, जब हम बताते हैं कि दोनों 1 किलो है तब रुई भारी कैसे हो जाएगी? मास्टर जी ऐसा करिए, आप हमको 1 किलो रुई फेंक कर मारिए और हम आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारते हैं, फिर आप जान जाइएगा कि भारी कौन सा है। चुप पर बैठ जा। बैठ। यहाँ में लोहा भाई मरी यहाँ चूतिया बैठा हम। बैठ जा सारे ने के भाई। तार सबके अंग्रेजी में बहुत कम नंबर आवत है तो हम अंग्रेजी का कुछ वर्ड पूछे थे वो क्या हमें सही सही मतलब से बताओ। ठीक है जी पूछो। बताओ। फास्ट। तेज। फास्टर। बहुत तेज। फास्टेस्ट। भाग तेरी माँ की आँख। भाग सारे निकले। चुप पर बैठ जाओ। तो बच्चों तू सब बिल्कुल पढ़ने नालायक हो तो एक आज निबंध लिखवाए थे अपने कॉपी में सभी लिख लो और कार हम सबसे सुनबे पूरा घर से याद करके आओ और हम ये लिखवाए थे 1 से 2 बार हम ना बोलबे। सब अपन कॉपी खोलो और हमने साथ बोली तो हमें साथे साथे सब नोट करो अपने कॉपी में। यहाँ हम दोबारा से 1 से 2 बार ना बोलबे और ये बीच में टोक दे घसीट घसीट मारे बताए थे पहले हम। तो हम शुरू कर जाते निबंध और निबंध का नाम है लंडू आशिक। हेडिंग डाल लो। लंडू आशिक हमारे समाज का एक बहुत ही गंदा अंग है। इनका बस स्टैंडों पर
आसानी से शिकार किया जा सकता है। ये घर के बिगड़े हुए और नशे के मारे होते हैं। वैसे बच्चों, लंडू आशिक की तो बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। ये बसों में लड़कियों को धक्के मारते हुए अक्सर देखे जाते हैं। टिकट ना कटवानी और कंडक्टरों से गाली खानी तो इनकी पुरानी आदत होती है। बच्चों, ये बहुत ही बेशरम और ढीठ होते हैं। ये ज्यादातर कपड़े मांग के ही पहनते हैं और पढ़ने में तो ये महानालायक होते हैं। और ये फुकरे तो सबसे ज्यादा होते हैं। इनके पर्स हमेशा खाली और मोबाइल में इंटरनेट पैक हमेशा ही खत्म रहता है। ये अपने दोस्तों को बहुत ही चिपकू लगते हैं। घर से मोटरसाइकिल और पैसे मांगना तो इनकी आदत सी होती है। ये ज्यादातर लड़कियों के कॉलेज के सामने पल्सर और फटफटिया के साथ देखे जाते हैं और ये लड़कियों के भाइयों से मार खा के बहुत फक्र महसूस करते हैं। आजकल लंडू आशिक की तो गिनती बढ़ती जा रही है। लंडू आशिक हमारे समाज को गंदा करने में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो बच्चों, जिंदगी में कुछ भी बन जाना, लेकिन लंडू आशिक अपनी जिंदगी में कभी मत बनना। ठीक है बच्चों? ठीक है। ओके सर जी। सभी बच्चे अपना थाली, कटोरा और लोटा ले लेकर भोजनालय में आ जाएं। खाना तैयार हो चुका है। आप पूछ रहे कहाँ जाते हो? लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम। जाओ मरो सब, यहाँ खाया हो तो पढ़ाया हो। अरे महाराज, तुम काहे बैठा हो? तुम दौड़ो अपन थरिया लोटा ले लेकर। उठ उठ उठ, यहाँ कैसे बैठ गया तू? उठ, वो लीटर के बराबर बैठेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? क्यों? खड़ा हो जाए यहाँ से, भाग यहाँ से, जाके बैठ उधर। करा ली बेइज्जती? उधर हो, उधर बैठने दे। नहीं होगा उधर। मार खाएगा अभी तू मेरे से। उधर हो जा, बोल रहा हूँ। बैठने दे मेरे को। तुम लोग बच्चे हो क्या? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। चलो अब हम हाजिरी लगाई थे, सबे ध्यान से बोलो। ठीक है। ओके सर। रोल नंबर 1। मास्टर जी वो नहीं आया। वह काहे ना आए? मास्टर जी उसके पास एक बकरी है और उसने 5 पैरों वाला एक बकरे को जन्म दिया है। वह के बकरी 5 पैरों वाला बकरा का जन्म देसी, तब वो काहे ना आया? मास्टर जी अब उस बकरे की पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। फिर उसके पापा ने ना उसको पैसा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है। उसको अब क्या जरूरत है स्कूल आने की? मास्टर जी, ये सब किस्मत की बात है, कब किसको क्या बना दे। रोल नंबर 2। वो भी नहीं आया। अब वो काहे ना आया? वका का होएगा? उसके बड़े भाई का शादी हुआ है 3-4 दिन पहले। वो करे बड़े भाई शादी भाई, तब वो काहे ना आया? मास्टर जी वो सहबाला बना हुआ था। दूल्हे और सहबाले को दोनों को घोड़ी पे बैठाकर ले जा रहे थे, तब एक शरारती बीड़ी पी रहा था। उसने घोड़ी के पूंछ में बीड़ी लगा दिया और फिर घोड़ी जोर जोर से दौड़ने लगी। दोनों के दोनों गिर गए और उसका दोनों पैर टूट गया है। रोल नंबर 2 इस समय अस्पताल में है। रोल नंबर 3। मास्टर जी आप रहने दीजिए हाजिरी लगाने को। हम 2 ही 3 आए हैं, हम अपनी हाजिरी खुद बोल देते हैं। चलो बोल दे और का। मास्टर जी हम अपनी हाजिरी लगवा देते हैं, बाकियों की गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी। मेरा रोल नंबर है ना, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी। मेरा रोल नंबर है ना, मुझे स्कूल से बहुत है मोह। मेरी लगा दो हाजिरी, बाकियों की गैर हाजिरी, 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 गैर हाजिरी। मास्टर जी अभी नहीं हुई है बस। मेरा रोल नंबर है 10। मेरी लगा दो हाजिरी, बाकियों की गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी। मेरा रोल नंबर है 4। मास्टर जी ध्यान देना, मेरा रोल नंबर है 4। 1 2 3 4।
और मैं खड़ा हूँ आपके द्वार, मेरी लगा दो हाजिरी। बाकियों की गैर हाजिरी, 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 गैर। चुप करो। गैर अल्लाह, का मजाक बनाया हो तू सब? ये का हुआ? कोई नाचत है, कोई गावत है, का हो? का बनाया हो स्कूल का यहाँ तू सब? मास्टर जी, ये म्यूजिकल हाजिरी है। हाजिरी छोड़ो और चलो सब पढ़ाई पे यहाँ ध्यान दो। तू काहे लेट आए हो? हैं मास्टर जी, ये कल आया नहीं था। कल काहे ना आया हो रहा? कल मास्टर जी, कल ना मास्टर जी, मैं घर से निकल गया था और रास्ते में ना मेरे हाथ से 5 रुपए का मेरा सिक्का गिर गया था। फिर मैं ना पूरे दिन सड़क पर इधर उधर ढूंढता रहा पर मेरा सिक्का नहीं मिला। फिर मेरा मूड खराब हो गया और मैं घर चला गया। मास्टर जी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? ये भी नहीं आया था। अच्छा, तू ना आया हो रहा? तू बताओ काहे ना आया हो रहा? मास्टर जी, कल इसका 5 रुपए का सिक्का गिर गया था ना, इसीलिए मैं भी नहीं आया। 5 रुपए का सिक्का यक्का ही गिर गया रहा, तू काहे ना आया हो रहा? मास्टर जी, जब इसका 5 रुपए का सिक्का गिरा तो मैंने देख लिया, फिर मैंने अपना पैर उस पे रख दिया। अब ये जब तक वहाँ से जाता नहीं, मैं कैसे हटा सकता था पैर? इसलिए मैं भी नहीं आया। मास्टर जी, आप मुझे बोल रहे हो, ये भी तो नहीं आया था। अच्छा, तू ना आया हो रहा? तू बताओ काहे ना आया हो रहा? मास्टर जी, मैं कल नहीं आया था। तू हमें बतावा था कि हमसे पूछा था। मास्टर जी, मैं तो घर से निकल गया था, तो मैं किधर चला गया? अच्छा मास्टर जी, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। इसका 5 रुपए का सिक्का गिर गया था, इसलिए कल मैं नहीं आया था। ये क्या बकवास हुआ? 5 रुपए का सिक्का यके गिर गया रहा और ये ओकरे ऊपर पैर रख लेना। और तू बताओ, तू कहाँ गया? तू कहाँ ना आया रहा? तू सबे तो 5 रुपए को बहाना बना ही लिया हुआ है। मास्टर जी, इसका 5 रुपए गुम हो गया था और उसने पैर रख लिया था और मुझे पता लग गया था कि उसने पैर रख लिया है। फिर मैंने इसके पास जाकर इसके कान में बोला कि तूने उसके पैसे पैर के नीचे छिपा लिए हैं, मेरे साथ 50-50 कर ले, नहीं तो मैं जाकर इसको बता दूंगा, फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो मान गया और बोला, ढाई तेरे ढाई मेरे। मास्टर जी, आप खुद समझदार हो, मैं सरकारी स्कूल के एक दिन के पढ़ाई के लिए 2.5 रुपए छोड़ थोड़ी सकता हूँ। चलो बैठ जाओ सबे, सबके सबे बैठो। मास्टर जी, मेरे पैसे। चलो तू खड़ा हो, कब से बैठा हो टुकुर टुकुर देखत हो? जी मास्टर जी। ये बताओ कि तू बड़ा होके का बनी हो? मास्टर जी, मैं बड़ा होके जज बनूंगा और फैसला सुनाऊंगा। तू खड़ा हो रे, तू बताओ का बनी है बड़ा होकर? मास्टर जी, अभी बड़ा होने दो, बड़े होकर सोचेंगे क्या बनना है। पहले ही क्यों जिंदगी झंड करें अपनी। चलो अब तू खड़ा हो और तू बताओ का बनी हो बड़ा होकर? मास्टर जी, मैंने सोच लिया है, अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख लिया तो बड़ा होके ऑफिसर बन जाऊंगा, डीसी वगैरह। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर मैं उससे थोड़ा कम पढ़ा तो मैं इलेक्शन में खड़ा होके एमएलए बन जाऊंगा, मंत्री संतरी वगैरह। या देखो, ये सोच होते बंधन का है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड। अगर मैं उससे भी कम पढ़ा तो पर्ची वगैरह से नकल मार के पास होकर आपकी तरह टीचर तो बन ही जाऊंगा। का? कोई बात नहीं, मेरे को जीतने दे, फिर बताता हूँ। बहुत तेज से मारा है तू मेरे को। चल, ये ले, अब तेरी बारी है। सॉरी यार, अब मैं नहीं खेलूंगा, सर आने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलेगा तू? खेलना पड़ेगा तुझे। तू क्या तेरा बाप नहीं खेलेगा? खेलना पड़ेगा तुझे अभी। ओए, तू फैमिली में मत जा, जो करना है कर ले, मैं नहीं खेलूंगा। कैसे नहीं खेलेगा? खेलना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं खेलूंगा। खेलेगा तू, जबरदस्ती खेलना पड़ेगा तुझे। नहीं खेलूंगा, एक बार बोल दिया ना, बार बार मेरे को मत बोल, नहीं तो मार खा लेगा अभी तू। ओ, खेलना पड़ेगा तुझे, खेल। नहीं खेलेगा तो मार खाएगा अभी तू। मार के दिखा तू मेरे को। अभी मारूंगा, तू मार के तो दिखा। ले ले, तू भी ले। बोल रहा हूँ खेल ले। कह दिया ना नहीं खेलूंगा। अरे बेशर्मो, क्या तुम दोनों ने क्लासरूम को अखाड़ा बना के रखा हुआ है? जब देखो जब तुम दोनों लड़ते रहते हो। कल से तुम दोनों एक साथ मत बैठना, अलग अलग बैठना तुम दोनों। और मेरी एक बात सुनो तुम दोनों ध्यान से। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई में तुम लोग अच्छे नहीं हो, नहा धो के तुम कभी नहीं आते, ढंग के कपड़े तुम कभी नहीं पहनते हो, वैसे ही मुंह उठा के स्कूल में आ जाते हो। मुझे बस एक बात बता दो, ये तुम्हारी स्कूल वर्दी का क्या हिसाब किताब है? तुम्हारी शर्ट एक जैसी है, टाई एक जैसी है, और तुम लोग निक्कर पहन के आ गए हो। एक पीले कलर का निक्कर पहना हुआ है, एक गुलाबी कलर का निक्कर पहना हुआ है। ये क्या है? क्या बन के आते हो तुम लोग यहाँ? मास्टर जी, ये हमारी फर्जी मर्जी है, मतलब
वर्दी फर्जी मर्जी। फर्जी मर्जी? हाँ जी। अब ये फर्जी मर्जी क्या है? जैसे मास्टर जी, हमने एक कलर की टाई और एक कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, और ये हमारी वर्दी है। और ये हमने जो निक्कर पहना हुआ है लाल गुलाबी कलर का, ये हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी जो पहने। अच्छा, अब तुम लोग बकवास बंद करो और चुप करके बैठ जाओ, और सब लोग अपनी गणित की कॉपी निकाल लें। आज हम हिसाब किताब की बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर, सही बोला आपने। वेरी गुड। लगता है हिसाब किताब गणित आप लोगों का मनपसंद सब्जेक्ट है। नहीं नहीं मास्टर जी, ये बात नहीं है, मेरा हिसाब कर दो। जो मेरा वजीफा वजीफा बनता है वो मेरा दे दो, क्योंकि सब लोग मुझे ही मारते हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मास्टर जी, मेरा भी हिसाब कर दो। आप जो पिछले 6-7 महीने से दूध दही मंगवा के खा पी रहे हो ना, उसका सारा पैसा दे दो, मैं भी नहीं आऊँगा यहाँ पे आप। अच्छा, इसका मतलब तुझे पैसे चाहिए। ये ले पैसे, ये ले, और ले। ओए, तुझे भी चाहिए पैसे? नहीं जी नहीं, मेरा हो गया। वेरी गुड, समझदार है तू। जुग जुग जिया सुललनवा भवन। अरे ये फोन कहाँ से बज रहा है? कौन मोबाइल लेके आया है क्लास में? सर जी, मुझे लग रहा है कि बाहर से आवाज आ रही है, आप जाके देखिए, किसी का फोन बाहर बज रहा है। पता नहीं किसका फोन बज रहा था। एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाता ना तो देखता उसको कितना कूटता मैं। चलो ए, तू खड़ा हो, तेरे लिए एक सवाल है। क्या जी? मैंने तुझे भेज दिया बाजार। मुझे जी? फिर ना मैं आपके साइकिल से बाजार जाऊंगा। मास्टर जी, आप इसको अपनी साइकिल देके तोड़वा मत लेना, इसको चलाना नहीं आता है, इसको तो सिर्फ कैंची चलानी आती है, गद्दी चलानी तो मुझे आती है, मुझे कैरियल पे भी बैठ के चलाना आता है, और मैं हैंडल पे भी बैठ के चला लेता हूँ। कर लिया तुम दोनों अपनी बकवास, अब चुप करके बैठ जाओ और सवाल सुनो। मैंने तुझे भेज दिया बाजार 50 रुपए देकर। मैंने बोला ये ले 50 रुपए और बाजार जा और 1 किलो चीनी लेके आ, और चीनी का रेट है 30 रुपया किलो। तो अब तू मुझे ये बता कि तू मुझे कितने पैसे वापस करेगा? मास्टर जी, आपने मुझे दिए 50 रुपए, और मैं गया बाजार, और चीनी है 30 रुपए किलो, और 1 किलो चीनी और मिर्चा। ओए, ये मिर्चा कहाँ से आया? मास्टर जी, आप चुप कीजिए, आपको चीनी चाहिए ना, आपको चीनी मिल जाएगा, बाकी मेरा अलग अपना हिसाब किताब है। मैं वैसे तो शाम तक आ जाऊंगा, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 1 किलो चीनी में 1 मुट्ठी चीनी कम आएगी, पर पैसे एक भी नहीं बचेंगे। क्यों ओए? दुकान वाला तुझे चीनी तौल कर देगा, चीनी कम हो नहीं सकती, और 30 रुपए किलो चीनी का रेट है तो 20 रुपए बचेंगे ना। मास्टर जी, 20 रुपए तो बचेंगे, लेकिन जब मैं आपका 1 किलो चीनी लेकर वापस आऊंगा तो रास्ते में टिकिया और गोलगप्पा का रेडी लगा रहता है, जहाँ पे मैं 20 रुपए का टिकिया खाऊंगा, पर वह मिर्चा बहुत ही डालता है, जिससे वह तीखा कर देता है, और जब मैं चाट खाऊंगा तो तीखा होने के कारण मेरा मुंह जलने लगेगा, फिर मैं 1 मुट्ठी चीनी निकाल के अपने मुंह में फाक लूंगा। फिर वही बोल रहा हूँ ना कि 1 मुट्ठी चीनी कम आएगी। अच्छा, तो ये बात है। तो ऐसा कर, मेरे से अभी 2-4 मुट्ठी ले ले। ये ले, ये ले। सर जी, मेरे तरफ से भी 2 मुट्ठी इसको दे दीजिए। नहीं नहीं सर, बस करो जी, मेरे को शुगर है। मुझे लगता है ना तू इतना झूठ बोलता है, इतना चूतिया बनाता है लोगों को, मुझे नहीं लगता कि तू अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता है। तू एक बात बता मुझे, तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? मास्टर जी, आज से मैंने पक्का फैसला ही कर लिया है कि मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा 10वीं करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहली बार तूने कोई सही जवाब दिया है। वैसे एक बात बता, तू ऐसे पुलिस में क्यों जाना चाहता है? लोगों की मदद करना चाहता है ना, लोगों की भलाई करना चाहता है? नहीं मास्टर जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है कि स्कूल में सबसे ज्यादा मार मुझे ही पड़ती है, जो भी मास्टर आता है मुझे ही मारता है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, और पुलिस में भर्ती होकर मैं अपनी ड्यूटी लगवाऊंगा रामलीला मैदान दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे तुम सब मास्टर आते हो धरना देने के लिए और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। फिर मैं तुम लोगों को पहचान पहचान कर डंडों से मारूंगा। अच्छा, डंडा मारेगा तू हम लोग को पहचान पहचान कर? तू तो जब मारेगा देखा जाएगा। तू अभी मेरे से खा ले पहले।